Stomach. Stomach is a distensible. It can be stretched or expanded muscular bag with thick and well developed muscular walls. स्टोमक जो होता है वह मसल से बनी हुई एक संरचना होती है जो कि फैलती है और सिकुड़ती रहती है. When the stomach is fully distended, it sends signals to the brain that is full or sated. जो स्टोमक होता है वह जब फुल हो जाता है तो यह जो है लगातार ब्रेन को सिग्नल भेजता रहता है. द स्टोमक वॉल हैज़ न्यूमेरियस पिट्स. जो स्टोमक की वॉल होती है उसमें बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, गर्त होते हैं. These pits lead to the gastric glands that secrete gastric juice into the stomach cavity. इनके द्वारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है इनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है स्टोमक कैविटी के अंदर. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रीट्स द म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसके द्वारा म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव जूस को कार्य करने के लिए तैयार करते हैं. म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. म्यूकस जो होती है वह स्टोमक की आंतरिक लाइनिंग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं. एसिड्स किल द बैक्टीरिया विच एंटर द अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक. एसिड क्या करता है कि जो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का कार्य करता है और फूड को एसिडिक मीडियम देता है. सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस कैन बी वर्क प्रॉपरली. जिसके दौरान डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं प्रॉपर वर्क कर पाते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन. डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन के प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. यू लुक द फिगर ऑफ द ईसोफेगस. ईसोफेगस stomach have cardiac part, pyloric sphincter. This is the J-shape stomach. The stomach is able to store food for a few hours. Stomach जो होता है वह फूड को कुछ घंटों के लिए स्टोर करके रखता है. There is a ring or of muscles called that the pyloric sphincter located at the place where the stomach joined to the small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट के ऊपर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है. when this ring contract the entrance of the small intestine closes. जैसे ही जो है ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है क्लोज हो जाता है. एंड when the rings relaxes, the ring relax होती है, the entrance opens allowing to the food passes through the stomach into the small intestine. जैसे ये रिंग रिलैक्स होती है तो ये एंट्रेंस ओपन हो जाती है जिससे फूड जो होता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ यू सेफ ड्यूडेनम, जेजनम एंड द मच कोइल्ड इलियम. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें यू शेप की ड्यूडेनम होती है, उसका अगला पार्ट जेजनम होता है और एक ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है इलियम. इन ह्यूमन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. ह्यूमन्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होती है. द लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं उनमें बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो अडेप्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट एंड वाटर. स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, फूड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य किया जाता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द नंबर ऑफ द फिंगर लाइक आउटवर्थ कॉल्ड द विलाई. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको विलाई कहते हैं. विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. यह डाइजेस्टेड फूड के सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है विलाई. द एब्जॉर्ब्ड फूड इज पासेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रीच टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया जो फूड है उसको ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. द फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल कंपोनेंट्स
फूड जो होता है वो सेल कंपोनेंट्स के अंदर इकट्ठा किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द एसिमिलेशन। This is called the assimilation. This is the structure of the small intestine. This is the villi, finger-like projection, and the submucosa, mucosa layer, and the mucosa. This is the this is the layers of the small intestine. This is the capillary network, lymph vessels, villi. This is the nucleus. The final product of the carbohydrate digestion. The final product of the carbohydrate digestion, glucose, is broken down into the carbon dioxide and water in the cells with the help of the oxygen and releasing energy. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। एमिनो एसिड्स आर यूज टू द रिपेयरिंग द वर्न आउट द सेल्स एंड द टिश्यूज। एमिनो एसिड के उपयोग के द्वारा जो सेल्स होती है उनको रिपेयर किया जाता है, टिश्यूज़ को बनाया जाता है। फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल एक्ट एज द एनर्जी रिजर्वर्स ऑफ द आर स्टोर्ड इन द फर्दर यूज। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो एनर्जी रिजर्वियर के रूप में शरीर के अंदर स्टोर होते हैं। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द सिक्रीशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है वह विभिन्न प्रकार के जो सिक्रीशंस होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और जो पेनक्रियाज होते हैं ये भी डाइजेशन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको छोड़ते हैं। द लीवर सीक्रेट द वाइल विच प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। लीवर के द्वारा फैट जो वाइल्स होता है उसका सिक्रेशन किया जाता है जो कि फैट का डाइजेशन करता है। वाइल जूस इज स्टोर्ड इन द ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर बिफोर द बीइंग रिलीज दिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करने से पहले वाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलीज किया जाता है। द सीक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाज कोल्ड द पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द। पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट इन द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने में सहायता करता है। प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने में सहायता करता है। फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। थस द डाइजेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कंप्लीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं उनको तोड़ने का कार्य किया जाता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब इज सेंट टू विद द लार्ज इंटेस्टाइन। वह फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड होता है उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द लीवर, पेनक्रियाज एंड बाइल पासेज। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ द शॉर्टर बट द मच ब्रॉडर दैन द स्मॉलर इंटेस्टाइन। ये छोटी होती है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत बड़ी चौड़ी होती है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द कोलन एंड रेक्टम। ये कोलम और रेक्टम से मिलकर बनी होती है। द मेन फंक्शंस ऑफ द कोलन इज़ टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका मेन फंक्शन होता है कि कोलन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, वाटर होता है, उसका एब्जॉर्प्शन करना। द मेन फंक्शंस ऑफ द रेक्टम टू स्टोर द फेसेस टेम्परेरी। जो फेसेस होता है, मल होता है, उसको टेम्परेरीली कलेक्ट करने का कार्य रेक्टम करता है। व्हेन द रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट द फेसेस आर एक्सपेल्ड थ्रू एनस। जब रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फेसेस बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। नो डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अपेंडिक्स इज द प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाई जाती है। इट डज नॉट प्ले एनी रोल ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड बट इट कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड स्वेलन कॉजिंग अपेंडिसाइटिस। ये डाइजेशन में कोई रोल नहीं निभाती है लेकिन इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाती है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो आज हमने डाइजेशन का अध्ययन किया और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।